रामा भाई, कैसे हैं आप लोग? अभी एक नए प्रोग्राम के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में अलग-अलग लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, अलग-अलग एडवर्टाइज़र चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमारे पास भी है, ये प्रोग्राम हमारे पास भी है। तो नया प्लेयर इसमें कौन आया है? ये प्लेयर बहुत ख़ास है और आप जानते हैं इस प्लेयर को जो मार्केट में पहले ही लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। शुरू करने से पहले मैं बताऊँ कि 2017 में एक प्रोग्राम आया था जो कोटक का सेल्स ऑफिसर का प्रोग्राम था। उस समय ज़्यादा लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया था। साढ़े 3 लाख की सीटीसी थी और अभी भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड दे रहे हैं और साढ़े 3 लाख की सीटीसी दे रहे हैं। तो भाई 2017 और 2025 ये जो समय का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के बावजूद आपको सैलरी तो सेम टू सेम ऑफर की जा रही है, बट जो प्रोग्राम का फी है वो बढ़ता जा रहा है। बट सीटीसी की किसको पड़ी है? सीटीसी को किसी को नहीं पड़ी, लोगों को पड़ी है जॉब लेने की। जॉब मिलनी चाहिए, थोड़े से पैसे लग रहे हैं, लगने दो। तो इसी दौर में हम लोग शुरू करते हैं। क्यों खास है ये प्रोग्राम? खास इसलिए है क्योंकि टाइम्स प्रो की वेबसाइट में हम देखते हैं स्काई बैंकर्स प्रोग्राम, आईटीएम स्किल एकेडमी की वेबसाइट पर भी हम सेम प्रोग्राम देखते हैं। इसके बाद करियर 247 इन्होंने भी सेम प्रोग्राम अपने वेबसाइट पे दिखा रखा है। और तीनों में खास बात ये है कि सबकी जो प्रोग्राम फी है वो 50,000 प्लस जीएसटी, यानी अप्रॉक्स 60,000 के आसपास कह सकते हैं आप। बट एक और नए प्लेयर है जिसको हम लोग एनआईआईटी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इन्होंने सेम प्रोग्राम लॉन्च करा है, फीस रखा है 84,000 प्लस जीएसटी, यानी कि आपकी जो फी है वो करीब करीब 1 लाख के आसपास आएगी। इधर आप देखिए कि 60,000 और उधर देखिए 1 लाख, दोनों में डिफरेंस देखिए कि फी का कितना बड़ा डिफरेंस है। अब अगर सडनली कोई बंदा ऐड देखता है फर्स्ट ऑफ ऑल एनआईटी की, तो उसे क्या लगती है कि अच्छा ये ऐसा प्रोग्राम है और वो एनरोल करके आगे ज्वाइन कर लेता है। बाद में अगर उन्हें ये पता चलेगा कि सिमिलर प्रोग्राम, सेम टू सेम प्रोग्राम कम फीस में बाकी वेबसाइट भी ऑफर कर रहे हैं, तो उसे अपने फाइनेंशियल लॉस का तो दुख होगा ही, साथ में उसे ये भी एहसास हो जाएगा कि उसने जहाँ एनरोल किया था उस यूनिवर्सिटी ने उनका कैसे काट दिया। तो ये जो स्काई बैंकर्स की प्रोग्राम है, ये 4 वीक्स की एक प्रोग्राम है जिसमें कि आपको वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे-बैठे ट्रेनिंग लेंगे एंड 4 वीक्स तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान जो टीचर्स है, जो मेंटोर्स है, वो आपको गाइड करेंगे, जो बेसिक बैंकिंग नॉलेज है, जो अवेयरनेस है, उनको बताएंगे कैसे पोर्टफोलियो मैनेज होता है, कैसे हम लोग सेल्स पिच करते हैं। इन सारी चीज़ों को 4 वीक्स में वो आपको पढ़ाएँगे और रेडी करेंगे। इसके बाद जो आपकी पोस्टिंग होगी वो वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में होगी। एंड आपकी जो लोकेशन रहने वाली है वो ज़्यादातर मुंबई या हैदराबाद के एरिया में रह सकती है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो बेसिक सी है, 50% आपके मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में और आपके जेब भरे-भरे होने चाहिए पैसों के साथ ताकि आप फीस भर सकें। और आप 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो तो अच्छा है। खैर ये सब बातें आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या है, सैलरी क्या है और पोस्टिंग कहाँ मिलने वाली है। तो सबसे पहले पोस्टिंग आपको मेट्रो सिटीज में ही मिलेगी। कभी भी ऐसा आप नहीं देखेंगे कि आपकी नियर बाय में कहीं पे पोस्टिंग मिल जाएगी। वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर हमेशा ऑफिसेज में ही बैठते हैं, ना कि ब्रांचेज में बैठते हैं। इसकी एक प्रॉपर ऑफिस होती है, उसी ऑफिस में सारे वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर बैठते हैं एंड वहीं से अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं। कस्टमर से फेस टू फेस नहीं मिलना होता है, कोई भी कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं होता है, सारा कम्युनिकेशन ऑन कॉल होता है। तो रिलेशनशिप मैनेजर बेसिकली करते ये हैं कि जो पोर्टफोलियो में जो कस्टमर्स हैं, उन्होंने कितना पैसा अपने अकाउंट में रखा है, कितना लोन ले रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन सारे चीज़ का हिसाब रखना है। यानी कि मंथ के एंड में, क्वार्टर के एंड में और साल के एंड में आपसे आपकी बैंक पूछेगी कि आपको मैंने 250 या 150 कस्टमर दिया था, उस कस्टमर से आपने कितना बिज़नेस निकाला, यानी उस कस्टमर ने एवरेज कितना मंथली बैलेंस मेंटेन करा, उन्होंने कितना लोन लिया और उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे कि इंश्योरेंस लेने में, जो बैंकिंग के अदर प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट्स को बाई करने में और बैंक के बिजनेस में कितना हेल्प किया। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, यानी एक रिलेशनशिप मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कस्टमर खुद से आके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, खुद से आके लोन नहीं लेंगे एंड कई बार ऐसा होता है कि खुद से बोलने पर पैसे भी ज़्यादा नहीं रखते हैं। ये बेसिकली वैसा ही है कि आप एक अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, 150-250 कस्टमर है और आपको अपना कस्टमर बेस बड़ा करना है। सिमिलर यही काम वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर भी करते हैं, बट वो ऑफिस में बैठ के करते हैं, वो कस्टमर से सामने इंटरेक्ट नहीं होते, सारी चीज़ें ऑन कॉल होती है एंड आपको ढूँढना होता है कि कौन से ऐसे-ऐसे कस्टमर्स हैं जो अच्छे पैसे मेंटेन कर रहे हैं, जिनसे अच्छा बिज़नेस निकाला जा सकता है, जिनको लोन्स एंड अदर चीज़ों की ज़रूरत है और फिर आइडेंटिफ़ाई करके वो कस्टमर से कॉल करके उनसे कनेक्ट करते हैं। तो जहाँ तक मैंने इंटरनेट पे ढूँढा है, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की सैलरी एप्रॉक्स 25 से 30 के आसपास होती है, बाकी बेनिफिट्स को अगर हटा दें तत्काल के लिए तो।
यदि 3.5 लाख के लोग सीटीसी दे रहे हैं तो 24 से 26 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। और फिर 1 साल की सैलरी से आप जो अपना कोर्स का फी डिडक्ट करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा सैलरी फर्स्ट ईयर के लिए। बट आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए वर्थ इट है? अगर वर्थ इट है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे 3-4 अलग-अलग इंस्टीट्यूट से ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि कुछ में तो सिमिलर से फ़ी है, बट उसमें से एक यूनिवर्सिटी जिन्होंने अपनी फ़ी को बढ़ा-चढ़ा कर रख रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी सिचुएशंस को समझे होंगे एंड और कई सारे प्रोग्राम्स जो अभी लॉन्च होने वाले हैं, उस प्रोग्राम को जानने के लिए जुड़े रहें हमसे। नीचे एक बटन है सब्सक्राइब का, तो उम्मीद करता हूँ कि वो लाल अब तक ना दिख रहा हो। थैंक यू।